हेलो बच्चों, नवोदय के पेपर में एक क्वेश्चन विभाज्यता से भी रिलेटेड आता है। उसके रूल्स बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन अगर हमको वो रूल नहीं पता होगा तो फिर अगर हम उसको फिर डिवाइड करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 2 से ले लेते हैं। कोई भी आ सकता है, 2 से भी आए, 3 से भी आए, 4 से भी, 5 से भी, किसी भी संख्या से पूछ सकता है। कोई भी संख्या दे करके कि वो संख्या उससे विभाजित है कि नहीं, तो हम उसको एक क्वेश्चन में करके देखते हैं। अगर 2 से, मान लीजिए अगर हमारे पेपर में आया हुआ है और उसमें से कोई संख्या दिया हुआ और पूछ रहा है कि 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इसका नियम होता है 2 से विभाजित होने के लिए। जैसे एक संख्या है 5 4 3 0, ये संख्या हमें मिली हुई है पेपर में और हमको पूछ रहा है कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, 2 से विभाजित होने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो इकाई है, ये इसको इकाई कहते हैं, ये अगर इकाई में 0 हो या 2 लिखा हुआ हो। जैसे कि एक संख्या हम और ले लेते हैं 3 7 2 2, इसमें भी इकाई में 2 है। तो अगर इकाई में 2 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो बच्चों, अगर हमको ये नियम पता नहीं हो और फिर हम इतनी बड़ी संख्या में भाग देने लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें ये रूल पता है तो हम 0 देख करके हम समझ जाएंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है। लास्ट इकाई में यदि 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। तो हम इसको एक बार एक संख्या को हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं, जिससे हमारा क्लियर हो जाए। 3 7 2 2, इसको हम 2 से कर ले, 2 1 जा 2, चली गई। उसी तरीके से ये वाली भी संख्या चली जाएगी। ओके बच्चों, 2 से अगर विभाजित पूछेगा तो हमें क्या देखना है, इकाई देखनी। इकाई में यदि 0 है या फिर 2 लिखा हुआ है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। अगर इन्हीं संख्याओं को पूछ लेता है कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 3 के रूल्स अलग होते हैं। 3 के रूल्स में क्या करना है बच्चों, 3 के रूल्स में ये देखना होता है कि जो संख्या हमारी दी हुई है उन संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं। जैसे अब हमें ये संख्या मिली हुई है, तो अगर हमें इसी को 3 से पूछा है तो हमें इसको 5 + 4 + 3 + 0, अब ये कितना हो जाएगा टोटल करके, 12 हो जाएगा। अब हमें इसे 3 से करना है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी हमारी 3 से विभाजित है। लेकिन रूल अलग अलग है बच्चों। 2 में क्या देखना था, इकाई। 3 में क्या देखना है, योग करके देखना है। इनको भी हम योग करके देख लेते हैं। 3 + 7 + 2 + 2, इसका योग आया 14। अब हम इसे करें, इसमें 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइजेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है, जब हम इसका योग करके निकाले और योग करके निकालने के बाद वो अगर 3 से विभाजित, उसका योग जो हम योग करके ले आते हैं उसके योग को हमें 3 से डिवाइड करके देखा तो उसमें रिमाइंडर बच रहा था, इसीलिए ये संख्या हमारी विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार हमने 3 और 2 को देख लिया। अब हम 4 को देखते हैं। 4 का क्या रूल है, यही सेम ही संख्या है। अगर इन्हीं संख्या को पूछ रहा है कि ये जो है 4 से विभाजित होगी कि नहीं। अब इसमें 4 के रूल अलग होते हैं बच्चों। 4 के रूल में हमें क्या देखना होता है, इकाई और दहाई, ये दोनों संख्या। लास्ट की जो इकाई और दहाई वाली संख्या होती है उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, जब हमने इकाई दहाई को लिख करके उसमें भाग दिया तो इसमें 2 बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी 2 से विभाजित, सॉरी 4 से विभाजित नहीं है। 4 में क्या, 4 से अगर विभाजित होने के लिए पूछेगा तो क्या करना है बच्चों, लास्ट की 2 संख्या इकाई और दहाई, उन दोनों संख्याओं में 4 से भाग दे करके देखेंगे। अगर वो संख्या चली गई है तो फिर वो संख्या हमारी पूरी 4 से विभाजित होगी। जैसे वही संख्या दूसरी वाली क्या थी हमारी, 3722। लास्ट के 2 संख्याओं को देखना, इसमें भी हम देख लेते हैं।
लास्ट की इकाई और दहाई को, इसमें भी 2 शेष रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं है। ओके, 3 हो गए। अब हम 5 से देखते हैं। पांच का क्या नियम होता है? 5 का ये नियम होता है कि हमें इकाई में देखना होता है कि इकाई में जैसे सेम जैसे हम 2 में देखते हैं, इकाई में यदि 0 लिखा हुआ हो या फिर इकाई में अगर इस नंबर को हम चेंज करके यहाँ पर 5 लिख दें, इकाई में यदि 0 लिखा हुआ हो या फिर 5 लिखा हुआ हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये टेक्निक हमको पता रहेगी तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर हम उसमें भाग देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, 5 के लिए अगर 0 है तो वो भी, और अगर इकाई में 5 है तो वो भी। हम एक करके देख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को करके देख लेते हैं 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। चली गई। इसका मतलब ये वाली संख्या जो है 5 से विभाजित है, और इसमें भी लास्ट में 5 है तो ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको भी हम अगर करके देखें तो ये भी बिल्कुल सही होगा। कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 7 बार जाएगा, 5 7 35, फिर इसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ पे चली गई। ओके, इकाई में यदि 5 हो या फिर 0 लिखा हुआ हो तो वो वाली संख्या जो है हमारी 5 से विभाजित होगी। बाकी हमें भाग करके देखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या सीखा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अब हम एक 9 का भी देख लेते हैं और 6 का भी देख लेते हैं। जैसे 9, मान लीजिए यही संख्या है, जैसे सेम रूल जो 3 में था, 3 के लिए योग निकाल के देखना है, उसी तरीके से सेम 9 के लिए भी हमें संख्या का कोई भी संख्या लिखी हुई है 3 7 2 2, वही संख्या जो पहले लिखे थे, इनका हमें योग करके देखना है। उसके योगफल से, अगर योगफल में 9 से भाग करके देखेंगे, अगर वो चली गई तो इसका मतलब वो विभाजित है। इसका योग आया था 14, 14 में हम 9 से करेंगे तो शेष बच जाएगा, ये भी नहीं है, इसको करेंगे इसका भी योग 12 आएगा, तो ये भी संख्या, यानी कि ये दोनों संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 9 का क्या रूल है बच्चों? ये रूल है जो सेम 3 का, जो हमें संख्या मिलेगी उनका हम योग कर लेंगे, योगफल से, योगफल में उस संख्या से 9 से 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर जो चला गया वही हमारा विभाजित होगा। बच्चों 6 से अगर विभाजित होने के लिए कोई संख्या पूछता है तो उसका अलग रूल है। उसमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या मिली हुई है 582, इसमें हमें 2 और 3 दोनों का जो रूल था वो रूल इसमें दोनों लगा करके देखना होता है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से चली जाएगी वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है, 3 वाला रूल भी इसमें अप्लाई करना है और 2 वाला रूल भी अप्लाई करना है। 3 वाले रूल के लिए इसको हमें योग करना है, इसका योग आएगा 15, और ये हो गया 3 वाला रूल। और इसके बाद 2 के लिए क्या था, इकाई में यदि 2 लिखा हुआ हो या फिर 0 हो तो वो चली जाएगी। इसमें इकाई में 2 है, इसका मतलब ये 2 से चली जाएगी। और इसका योग कितना आया 15, तो हम इसे 3 से करके देखेंगे। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने के लिए क्या नियम याद रखना है बच्चों, जो भी संख्या हमें ऑप्शन में दी हुई रहेगी उसमें हमें 2 का रूल भी अप्लाई करना है। 2 का रूल कौन सा, इकाई देखनी है, इकाई में यदि 0 है या फिर 2 है वो संख्या, और वही संख्या उसका योग करके निकालेंगे। जैसे हमने इनका योग करा, योग करके जो योगफल आएगा उसमें हम 3 से भाग देंगे। अगर वो चला गया तो जो संख्या 2 के रूल से
और 3 के रूल से चली जाती है, वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखना बच्चों, 6 के विभाजित होने के लिए एक रूल्स नहीं लगाएंगे कि 2 का हम अगर लगा लें कि इसकी इकाई में 2 है तो ये 6 से विभाजित है, नहीं, ये हमारी 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब जाकर के ये हमारी संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हमने इसे 2 देखा, 2 का रूल था, इकाई में 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी। हम एक बार करके भी दिखा दे बच्चों आपको। चली गई ये 2 से, ठीक है। अब हम इसे, अगर ये दोनों 2 का रूल और 3 का रूल इसमें लग गया, तो अब हम इसे 6 से विभाजित करके देखते हैं। ओके, चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब 6 से विभाजित होने के लिए हमें दोनों रूल लगा के देखना है, 2 का भी और 3 का भी। जिस संख्या में 2 और 3 का दोनों का रूल लग जाएगा, वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। यानी जो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, हम उसका योगफल निकाल के देख लेंगे और 2 का इकाई चेक कर लेंगे, 0 हो या 2 हो, तो फिर वो संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू।